नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, अगर आप भारतीय कल्चर को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो इसमें योग का बहुत महत्व है। और बताया जाता है कि 4 प्रकार के योग होते हैं, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग। वैसे तो कोई भी अगर आप योग की डायरेक्शन में योग को फॉलो कर रहे हैं तो ये चारों कहीं ना कहीं मिलकर ही, इन चारों को मिलाकर ही आप काम करते हो। परंतु फिर भी जब आप शुरुआत करते हो तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। तो मैं इस वाले वीडियो में आपको क्रिया योगा के बारे में बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। केवल मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताने वाला हूँ, मैंने कहीं से पढ़ा कुछ नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, केवल मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो क्रिया का मतलब होता है कोई भी एक्शन। और क्रिया योगा में हमारे अंदर कुछ एनर्जी डाली जाती है, और वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम लोग डेली बेसिस पर एनहेंस करते हैं। कैसे? एक एक्शन की मदद से। जैसे हमको कोई 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 एनर्जी दे दी गई है, अब हमें हमें उसे एनहेंस करना है। तो किस तरीके से एनहेंस करेंगे? हम लोगों को कुछ टेक्निक दे दी जाएगी। जैसे शांभवी महामुद्रा में हमको जब इनिशिएट किया जाता है, शांभवी महामुद्रा क्रिया में इनिशिएट किया जाता है, तो कुछ एनर्जी सपोर्ट हमें दे दिया गया है। अब उस एनर्जी सपोर्ट को हम लोगों ने डेली बेसिस पर एनहेंस करना है। ये जो एनर्जी हमको दे दी गई है, इसको एनहेंस करने से होगा क्या? हम लोग जब योग की बात करते हैं, योग की बात जब हम करते हैं, तो हम लोग योग का अल्टीमेट जो गोल है वो यही है कि चित्त की वृत्तियों का नाश करना ही। चित्त की वृत्तियों का जब आप नाश कर दोगे, आप लास्ट में योग में पहुंच जाओगे, या फिर आप लास्ट में मुक्ति की तरफ पहुंच जाओगे। योग का जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि हम मुक्ति को पालें। किस प्रकार की मुक्ति? जिस प्रकार की मुक्ति की लोग बात करते हैं, वो मुक्ति जीवन और मरण के चक्र से की मुक्ति की बात करते हैं। तो इस डायरेक्शन में हमको मूव करना है। तो कैसे होगा? हमें चित्त पर जो वृत्तियां हैं उनको ख़त्म करना है। तो चित्त की वृत्तियों को ख़त्म करने के दो तरीके हैं। या तो आप अपने माइंड पे काम करो, या फिर आप अपनी एनर्जीज़ पर काम करो। ठीक है, आप अपनी एनर्जीज़ पे काम करो। इन दोनों चीज़ों से आप चित्त की वृत्तियों का नाश आराम से कर सकते हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज़ पर काम करते हो तो इससे होता है क्या है? जैसी जैसी आपकी एनर्जीज़ राइज करेंगी, तो हमारा जो अवेयरनेस का लेवल है वो बढ़ेगा। और जैसे जैसे हमारे अवेयरनेस का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा माइंड जो है वो प्योर होता जाएगा। माइंड को ही हम चित्त बोल रहे हैं। तो चित्त में जो वृत्तियाँ होंगी, वो एनर्जी के फ्लो करने से, अवेयरनेस के राइज होने से चित्त की वृत्तियों का नाश हो जाएगा। चित्त की वृत्तियों का जैसे ही नाश होगा, आप धीरे धीरे ये पाएंगे कि हम मुक्त हो रहे हैं। मुक्त होने का मतलब ये है कि कल को जिन चीज़ों की वजह से आप गुस्सा होते थे, वो चीज़ों की वजह से आज आप गुस्सा नहीं हो रहे हो। ये जो गुस्सा आपके अंदर उभर रहा था, वो असल में कहाँ पे उभर रहा था? वो चित्त के ऊपर आ रहा था गुस्सा। चित्त में गुस्सा आ रहा था, शरीर में गुस्सा नहीं आ सकता। चित्त की वृत्तियाँ ही हैं ये गुस्सा आना। तो चित्त पे जो वृत्तियाँ उठ रही थी, वो अब उठनी बंद हो गई। तो अब आप देखेंगे कि आप मुक्त है। बहुत सारी चीज़ों से आप मुक्त होने लगे हैं। तो चित्त की वृत्तियों की नाश के लिए ही हम लोग सारी की सारी जो यौगिक प्रक्रियाएं हैं उनको करते हैं। तो क्रिया योगा में आपकी एनर्जीज़ को राइज़ किया जाता है, ऊर्जा को राइज़ किया जाता है। जैसी जैसी एनर्जी हमारी नाड़ीज़ के थ्रू फ्लो करती है, वैसे वैसे हम ये फील कर सकते हैं कि हमारे अंदर से कुछ बोझ कम होता जा रहा है। और ऐसा ये मेरा लिविंग एक्सपीरियंस है। जिन चीज़ों से मुझे कल तक गुस्सा आता था, आज मुझे चाहते हुए भी उन चीज़ों पे गुस्सा नहीं आता। अंग मर्दना करने के बाद तो ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हम चाहते भी हैं कि गुस्सा आए, पर गुस्सा नहीं आता, आ ही नहीं सकता। बिकॉज अब आपका चित्त जो है वो निर्मल होने लगा है। तो चित्त जब एक बार निर्मल होने लगेगा, तो दुनिया में कोई भी चीज़ हो जाए, वो आपका जो प्राकृतिक नेचर, आपका जो नेचर है, आप नेचुरल जो आपकी स्टेट है, उस स्टेट से आप हट नहीं सकते हो। कोई भी आपको बाहर से आके कुछ भी बोले, उसका फ़र्क आके आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब आपका चित्त निर्मल हो चुका है। चित्त के निर्मल होने का मतलब ये है कि अब इसमें से कोई चीज़ भी उठने वाली नहीं है। मतलब अगर आपने बाहर से कुछ बोला, तो यहाँ से रिवर्स बैक कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं रिवर्ट होने वाला है। अब आप चाहोगे, जब आप चाहोगे तब ही कुछ हो सकता है। आप रिएक्ट नहीं करोगे। रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी ने कुछ कहा
बिना सोचे समझे ही आपने वापस कर दिया ऐसे। अगर एक दीवार है, दीवार पे हम ऐसे अगर फेंक के बॉल मारे तो दीवार तुरंत वो बॉल हमारी तरफ फेंक देगा। उसने रिएक्शन किया है, रिएक्शन दिया है, रिस्पॉन्स नहीं दिया है। सो हम लोग रिस्पॉन्स देने लगेंगे, एनर्जीज राइज होंगी, एनर्जीज राइज होंगी, एनर्जीज के राइज होने की वजह से अवेयरनेस राइज होती है, और अवेयरनेस जैसे ही राइज होगी वैसे ही माइंड के ऊपर से सारे के सारे जो भी मन में जो भी विकार है, चित्त में जो भी वृत्तियाँ हैं वो धीरे धीरे खत्म होने वाली है। ये क्रिया योगा का बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। और ऐसे ही आप माइंड के ऊपर भी, ज्ञान योगा में हम लोग डायरेक्टली माइंड के ऊपर काम करते हैं, लेकिन क्रिया योगा की सबसे खास बात यह है आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप क्रिया योगा डेली प्रैक्टिस करते रहे तो हमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपने अपने पड़ोसी से प्यार करो। एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आप बाहर निकल के अपने पड़ोसी को देखोगे तो आपकी आंखों से आंसू आएंगे। ये क्रिया योग आपको कर सकता है। कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक कोई स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं पढ़ा, कोई भी नहीं पढ़ा, पर बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर होने लगेंगे। जो जो चीज़ें टीवी में लोग बोल रहे हैं वो ऑलरेडी कुछ चीज़ें मेरे रियलाइजेशन पर है। आपको ऐसा कहा जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी और के बारे में पीठ पीछे बातें नहीं करनी चाहिए, फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। ये आपके अंदर से अपने आप ये चीज़ें आने लगेंगी कि हमें किसी के बारे में फालतू बात नहीं करनी। जब आप अगर फालतू बात करने लगोगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। ये आपके लिए लिविंग रियलिटी हो सकता है, आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आप माइंड के साथ डायरेक्टली टैकल करने जाओगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, लेकिन जब आप क्रिया योगा करोगे तो एनर्जीज राइज करेंगी, और उस एनर्जीज के राइज करने की वजह से आपके बॉडी में थ्रू दी डे प्लेजेंटनेस महसूस हो सकती है। आपको सुबह बैठ के 20-30 मिनट एक छोटी सी साधना करनी होती है, उसके बाद आप देखोगे कि पूरे दिन भर आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे और बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप एक अच्छे स्तर पे रहोगे। ब्लिस या खुशी, कम से कम खुश तो आप पूरे दिन भर रह सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें अब आपको परेशान नहीं करेंगी, और धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो एक स्टेट ऐसी भी अचीव हो सकती है कि अब आपको गुस्सा ही आना बंद हो गया। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आ रहा है तो हम लोग इमोशनलेस हो गए, नो। हम लोग को अब बाहर बाहर से होने वाली जो चीज़ें हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी आर इन कम्प्लीटली चार्ज ऑफ आवर इमोशंस। एंड और दूसरी बात, जब आप क्रिया योगा करने लगोगे तो आप अपनी एनर्जीज़ को राइज करवा रहे हो, और एक समय के बाद ऐसा कहा जाता है कि अब एनर्जीज़ आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में हो जाएगा, ये लोगों के जीवन काल लग जाते हैं एनर्जीज़ पे कंट्रोल पाने के लिए, लेकिन एक अच्छा मेंटल लेवल पाने के लिए आप क्रिया योगा कर सकते हैं, और एक समय के बाद आप देखेंगे कि यू आर फ्री फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई होप कि मैं क्रिया योग के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे पाया होगा, या फिर जो मेरा लिविंग एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर पाया होगा। जितने भी लोगों से आप शेयर कर सके उतने लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि बाकी जो 3 तरीके के और योग हैं उनकी भी वीडियोज़ आपके सामने रखूँ। मैं ज्ञान योगा के बारे में वीडियो बना सकता हूँ, भक्ति और कर्म योगा के बारे में अभी ये मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। सो इनके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ज्ञान योग के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। कोशिश करेंगे कि अगली बार मैं अगला वीडियो जो होगा वो ज्ञान योग के ऊपर ही बनाऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, मैं और क्या इसमें ऐड कर सकता हूँ, कोई और ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। और शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करेंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। जितने ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ ये हो सके चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो सारे टॉपिक्स मैं डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट दे दूँगा। उन वीडियोस को भी जाके आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पे मैंने लेटेस्ट में शॉर्ट वीडियोस बहुत अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बनाए हैं, जैसे टीका क्यों लगाते हैं, कलावा क्यों पहनते हैं, और ऐसे ही इंडियन कल्चर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैं बना चुका हूँ। आप उनको भी जाके प्योरली टेक्निकल बेसिस, प्योरली साइंस बेस्ड और मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे उतरने के बाद ये सारी वीडियोस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मंदिर क्यों जाते हैं, शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं, और खाना जो खाते हैं पालती मार के क्यों खाना खाने जब बैठते हैं तो पालती मार के क्यों बैठते हैं, मंदिर में जब जाते हैं तो मूर्ति की तरफ पैर क्यों नहीं करते। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। सो प्लीज़ जाकर आप वो वीडियोस भी देखें। शॉर्ट वीडियोस हैं, लॉन्ग वीडियोस भी हैं, बट शॉर्ट ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बना दिए।
सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।